वेलकम टू माय चैनल LSAH। मैं हूँ कि साइंस टीचर मिस आयशा। तो 6 क्लास की साइंस के अपडेटेड सिलेबस 2023 से 2024 का हमने ये सिंगल नेशनल करिकुलम का पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें चैप्टर 5 की एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 5.2, 5.3 और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ डेट इज़ द 5.4। इस 5.4 का मतलब ये है कि चैप्टर 5 है और क्वेश्चन नंबर है 4, 6 क्लास की साइंस का चैप्टर 5 मैटर एज अ पार्टिकल। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है गिव द आंसर इन डिटेल्स। जो आंसर दिए गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनकी डिटेल लिखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपके बुक्स हैं तो आप बुक 6 पेज नंबर 68 ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने साथ साथ आंसर के साथ साथ इसके क्वेश्चन भी राइट किए हैं। तो आप अपनी नोटबुक साथ रख सकते हैं, आप आंसर के साथ साथ इसके क्वेश्चन भी राइट डाउन कर सकते हैं अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इन डेली लाइफ, यानी कि जो इसमें जो प्रोसेस पूछे गए हैं इनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला है डैट इज़ अ फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग है पहला कि इसमें पूछा क्या गया है, फ्रीजिंग को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म एन आइस क्यूब ट्रे। तो बेसिकली जो फ्रीजिंग है यानी कि फ्रीज़ करना, यानी कि ठंडा करना, हम उसको वाटर को जैसे फ्रीज़ करते हैं और हम उसकी जो बर्फ़ है उसको यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। फ्रीजिंग का कंफर्म हो गया कि फ्रीजिंग में हम डेली मरा जो यानी कि चीज़ें हैं उसमें कैसे यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में। तो फ्रीजिंग को हम एज आ आइस के तौर पर यूज़ करते हैं। वाटर को पहले बर्फ़ के तौर पर रखते हैं फ्रीज़र में, देन हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग यानी कि उबालना, पानी का बॉयल करना। अब गुड एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग इज़ सी, यानी कि आप देख सकते हैं कि गुड एग्जाम्पल कौन सी है बॉइलिंग की, सी व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, एंड अनटिल इट फॉर्म अ स्टीम, विच तब तक गर्म किया जाए जब तक इसमें जो स्टीम बनना शुरू ना हो जाए, यानी कि जब तक ये उबलना शुरू ना हो जाए, जब इसमें जो छोटे छोटे वेपर है वो ऊपर की तरफ आना शुरू ना हो जाए, तो तब तक हम पानी को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो ये रोज़मर्रा की डेली लाइफ यूज़ में हम करते हैं। नेक्स्ट है डेट इज़ द अवेपोरेशन। अब अवेपोरेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, अवेपोरेशन क्लाउड इन द स्काई, जितने भी जो बादल होते हैं आसमान में, ये क्या है, ये रोज़मर्रा की डेली लाइफ चीज़ें हैं। यानी कि अवेपोरेशन में क्या है, क्लाउड इन द स्काई, जो आसमान जो बादल होते हैं। दूसरा है डाइनिंग क्लॉथ अंडर द सन, यानी कि जो कपड़ों को सिखाना है, ये क्या है, ये भी एवेपोरेशन है। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कपड़ों को सिखाते हैं, ये भी क्या है, ये एवेपोरेशन है। अब नेक्स्ट है क्या है कि क्लाउड इन द स्काई, यानी कि जो बादल है आसमान में वो क्या है, वो कंडेंसेशन है। एंड फोग इन द एयर, जो फोग है हवा में वो क्या है, वो कंडेंसेशन है, डेली है, यानी कि रोज़मर्रा की जो चीज़ों में ये भी शामिल होता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग है। तो मेल्टिंग बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को मेल्ट करना। और मेल्टिंग में जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम वाटर की बर्फ़ लेंगे, बर्फ़ को हम आइस में यानी कि फ्रीज़र में रखेंगे और फ्रीज़र में रखने के बाद उस बर्फ़ को यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये फ्रीजिंग में आ गया। लेकिन वही बर्फ़ अगर मेल्ट होगी तो वो किस में आएगा, वो मेल्टिंग में आएगा। और कैंडल को जैसे कि जलाते हैं और जैसे ही कैंडल को हम जलाते हैं तो वो मेल्ट होती है। तो ये भी रोज़मर्रा की चीज़ों में इंक्लूड होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डेली रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में बताना था, एक एक इसका प्रोसेस। तो वेपोरेशन था, कंडेंसेशन था, मेल्टिंग था, बॉइलिंग था, फ्रीजिंग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे सॉलिड है व फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डैट इज द व्हाई डू सॉलिड, यानी कि सॉलिड में जो फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप क्यों होता है। सॉलिड बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि ठोस हालत में प्रेजेंट हो, यानी कि जितनी भी जो चीज़ें, ईंट है, ईंट क्या है, ये ईंट जितनी भी है ये क्या है, ठोस हालत में प्रेजेंट है। और हम जितना भी इसको बॉयल करें, जितना भी हम इसको धूप में रखें, ये मेल्ट नहीं होगा, ना ही ये ख़त्म होगा। तो ये क्या है, ये सॉलिड है, यानी कि ठोस हालत में प्रेजेंट है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दी है। सॉलिड है वह फिक्स्ड शेप, यानी कि इसकी एक खास शेप होती है, एंड फिक्स्ड साइज, इसका खास साइज होता है, यानी कि फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स साइज होता है। द पार्टिकल वेरी क्लोज टुगेदर, इसमें जो पार्टिकल होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, इकट्ठे मिलकर रहते हैं। एंड दे हेल्प इन अ प्लेस बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इनमें एक खास किस्म की स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। दी पार्टिकल्स, ये पार्टिकल होते हैं कैन नॉट मूव अराउंड, ये पार्टिकल क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते। बट दे डू वाइब्रेट, यानी कि जो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते लेकिन ये वाइब्रेट कर सकते हैं। बिकॉज ये पार्टिकल कैन
क्या है, कैन मूव अराउंड द फिक्स शेप, क्योंकि ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते लेकिन इसमें फिक्स शेप होती है। तो ये है इसका आंसर कि सॉलिड में फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं जो क्लोजली टुगेदर होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और द पार्टिकल कैन नॉट मूव अराउंड एंड बट दे डू वाइब्रेट बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट मूव अराउंड एंड हैव अ फिक्स्ड शेप। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वाई डू, यानी कि क्यों सॉलिड नॉट फ्लो लाइक अ लिक्विड एंड गैस। तो अभी मैंने बताया कि सॉलिड जो है, पूछा क्या गया है, बेसिकली पूछा गया है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड और गैस की तरफ फ्लो क्यों नहीं करता। तो बेसिकली सॉलिड ठोस हालत में प्रेजेंट होता है, वो कैसे फ्लो कर सकता है, वो कैसे गैस की तरह इधर उधर गायब हो सकता है, कैसे वो इजीली फ्लो कर सकता है। तो इसका आंसर है, दे आर हेल्ड टाइटली टुगेदर, ये इकट्ठे मिलकर रहते हैं, जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक खास किस्म की स्ट्रॉन्ग ताकतवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, एंड दे आर हेल्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन, और ये अच्छी पोजीशन पे होते हैं। बट दे डू नॉट वाइब्रेट, ये लेकिन ये वाइब्रेट कर सकते हैं। बट दे डू वाइब्रेट बिकॉज, क्यों, द पार्टिकल्स डू नॉट मूव सॉलिड, ये पार्टिकल क्या करते हैं, सॉलिड की तरह हरकत तो नहीं कर सकते हैं, वह डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो, और इसमें डेफिनेट शेप और वॉल्यूम तो होता है लेकिन ये फ्लो नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्लियर हो गया, सेम एज इट लास्ट आंसर की तरफ के, इसमें टाइटली टुगेदर होते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और दे हेल्ड इन अ फिक्स पोजीशन, सो दे डू नॉट मूव एंड बट दे कैन वाइब्रेट, ये वाइब्रेट कर सकते हैं बिकॉज द पार्टिकल डू मूव सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5.4 का आंसर है, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन। अब मैं डिफ्यूजन के बारे में पहले भी आपको पढ़ा चुकी कि डिफ्यूजन होती क्या है और एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और इसको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली मैं डिफ्यूजन के बारे में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि डिफ्यूजन होती है कि द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि किसी भी मटेरियल का मूवमेंट करना, हरकत करना, एरिया कंसंट्रेशन टू द लोअर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन से लेकर क्या करना, किसी मटेरियल का मूव करना, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जहाँ तक क्लियर हो गया, सेम एज इट आपने यही इसकी डिफाइन लिखनी है कि डिफ्यूजन होता क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि गैसेस डिफ्यूजन इजीली, जितनी भी जो गैसेस है वो इजीली डिफ्यूज हो जाती है बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव फ्रीली एंड लिक्विड कैन आल्सो डिफ्यूज एट अ लो रेट एज कम्पेयर टू गैसेस, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो इजीली मूव ऑन कर सकते हैं और स्लो रेट ऑफ कम्पेयर टू गैसेस, और इसमें जो होती है गैसेस वो स्लो रेट पे तौर पर गैसेस काम करती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि डिफ्यूजन क्या है। इसकी एग्जांपल है डेट इज गैसेस बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव फ्रीली लिक्विड एंड कैन आल्सो डिफ्यूज बट एट अ लो रेट एज कम्पेयर टू गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सब्लिमेशन क्या है, डिफाइन सब्लिमेशन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब सब्लिमेशन क्या है, ये भी मैं पहले वो डिफरेंस में पढ़ा चुकी हूँ सब्लिमेशन और डिफ्यूजन के। तो सब्लिमेशन होता है द चेंज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को चेंज करना डायरेक्टली इनटू द गैसेस, किसमें, डायरेक्टली गैसेस में, स्टेट में, एंड विद आउट किसके, अंडर गोइंग द लिक्विड फेस, यानी कि विद और अंडर गोइंग द लिक्विड फेस को सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना, गैसेस में डायरेक्टली कन्वर्ट करना, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो अगर आपसे सिंपली इसकी डिफाइन पूछी जाए कि सब्लिमेशन होता क्या है, तो आप सिंपली बता देंगे द चेंज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इनटू द गैसेस स्टेट विद और अंडर गोइंग द लिक्विड फेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल पूछी गई है कि विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सब्लिमेशन को डिफाइन करें। तो एग्जाम्पल है डेट इज द कन्वेयन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बेस्ट एग्जाम्पल है सब्लिमेशन की। एंड ड्राई आइस इज आफ्टर यूज टू कीप द मटेरियल कोल्ड एंड ड्राई, और जो ड्राई आइस होती है वो क्या होती है, वो यूज़ होती है एज अ मटेरियल ऑफ कोल्ड रखने के लिए, उसे खुश्क रखने के लिए। तो ये है बेसिकली आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5.4 को कम्प्लीटली हमने डिस्कस किया है।